1 सेकेंड। ठीक है कि cos स्क्वायर पाई बाई 8 cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इक्वल टू 2 लाना है, ये क्वेश्चन है, ये पीटी करना है या इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो सोच समझ कर निकालेंगे। सबसे पहले देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे दिमाग में स्टेप आनी चाहिए। स्टेप किस तरीके से आनी चाहिए कि भाई सबसे पहले मैंने देखा कि जब भी कभी कोई क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आने चाहिए, स्टेप आने चाहिए। स्टेप किस तरीके से आने चाहिए, 1 सेकेंड। ठीक है कि अलग अलग एंगल दे रखे, अलग अलग एंगल दे रखे। देखो कॉस, एक तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, ये तो सबसे पहले दिमाग में आ ही गया। ऊपर से अलग अलग एंगल दे रखे हैं, एंड तो अलग अलग एंगल जब भी दे रखा हो या एंगल के फॉर्म में कभी भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे हो और तुम्हें प्रूफ वगैरह करना है या सॉल्व करके करना है, तो पहला स्टेप मैंने क्या बता रखा है कि देख लिया कि दो एंगल का सम 90 डिग्री या 90 डिग्री का मल्टीपल तो नहीं बन रहा है। दो एंगल का सम 90 डिग्री या 90 डिग्री का मल्टीपल तो नहीं बन रहा है। तो मैंने यहाँ देखा ये पाई बाई 8 है, ये 3 पाई बाई 8 है, तो पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8, ध्यान से देखना, पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 को यदि मैं ऐड करता हूँ, जब भी कभी अपने पास इस तरीके का क्वेश्चन आ गया और बहुत सारे एंगल दे रखे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे और हमको सॉल्व करना है या सिद्ध करना है, जो भी कुछ करना है, प्रूफ करना है, तो सबसे पहले स्टेप क्या हो गया, तो देख लिया कि दो एंगल का सम 90 डिग्री तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखो पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 कितना बन रहा है, 4 पाई बाई 8 बन रहा है। और 4 पाई बाई 8 कितना होता है, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 कितना होता है, 90 डिग्री। दैट इज पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, पाई बाई 2 बन रहा है, दैट इज 90 डिग्री बन रहा है। और जब भी कभी दो एंगल का सम 90 डिग्री बनता है, जब भी कभी दो एंगल का सम 90 डिग्री बनता है, तो एक एंगल को दूसरे के फॉर्म में अपन चेंज कर देते हैं। या तो पाई बाई 8 को 3 पाई बाई 8 के फॉर्म में लिख दो, या 3 पाई बाई 8 को पाई बाई 8 के फॉर्म में लिख दो। तो मैं पाई बाई 8 को 3 पाई बाई 8 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। पाई बाई 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8। सही है, यहाँ से आ जाएगा ये वाली पाई बाई 8, ये उधर चले जाएगा। तो बस पाई बाई 8 को मैंने किसके फॉर्म में लिख दिया, 3 पाई बाई 8 के फॉर्म में लिख दिया कि कॉस पाई बाई 8 को लिख दिया मैंने पाई बाई 2 माइनस का 3 पाई बाई 8 का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, प्लस इसको ऐसे कैसे रखा। ठीक है, प्लस अब ये तो लिख दिया यहाँ पर, और रफ में देख लिया हमने, और क्या क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 5 पाई बाई 8 है और प्लस का 7 पाई बाई 8 है, कितना होता है 12 पाई बाई 8 होता है। और 12 पाई बाई 8 कितना हो जाएगा, 4 से यदि मैं कैंसिल करूंगा 3 टाइम्स और ये 2 कैंसिल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, जो कि कितना होता है पाई बाई 2 का 3 का मल्टीपल मतलब 270 डिग्री होता है। अब 270 डिग्री भी तो 90 डिग्री का मल्टीपल होता है। मैंने पहले भी बोल रखा है यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए या 90 डिग्री का मल्टीपल आ जाए तो एक को दूसरे की फॉर्म में अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब यहाँ पर मैं किसको चेंज कर दूंगा, देखो हमें पता चला कि 5 बाई 8 प्लस का 7 पाई बाई 8 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 पाई बाई 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने या तो इसको चेंज कर दो इसके फॉर्म में या इसको चेंज कर दो इसके फॉर्म में, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, 5 पाई बाई 8 को क्या लिख दिया, 3 पाई बाई 2 माइनस का क्या लिख दिया, 7 पाई बाई 8 लिख दिया। ठीक है, नहीं 5 पाई बाई 8 को क्या लिख दिया, 5 पाई बाई 8 को क्या लिख दिया, 3 पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 8, किसी एक को चेंज कर दो। 3 पाई बाई 2 माइनस का 7 पाई बाई 8, मैंने 5 बाई 8 को इसके फॉर्म में लिख दिया, स्क्वायर चल ही रहा है, इसको ऐसे कैसे रखने दिया। सही है, चलो अब चेक करते हैं कि आएगा नहीं आएगा आंसर। ठीक है, अब बताओ, इसको बोला मैंने cos 90 माइनस थीटा होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इस पूरे का स्क्वायर है। तो स्क्वायर सॉल्व करने से पहले ये अंदर वाला सॉल्व होगा। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, पहले तो यस और नॉट में आंसर दो। क्या कैन वी से दैट कि ये क्या है, cos 90 माइनस थीटा है, यस और नॉट, मैसेज मी, cos 90 माइनस थीटा है। ठीक है, जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री या 90 डिग्री का मल्टीपल हो तो एक को दूसरे की फॉर्म में चेंज कर दो, उसके बाद cos 90 माइनस थीटा, इस तरीके की चीजें लगा दी। तो cos 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा अपने पास, sin थीटा। तो थीटा की तरह कवर कौन कर रहा है, ये वाला, तो sin आ जाएगा 3 पाई बाई 8, ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और लग जाएगा, ये cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। सही है यहाँ तक। फिर यहाँ देखा अपने पास, सर ये तो cos 90 माइनस थीटा नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, cos 90 माइनस 90 इंटू 3 तो है, और ये थीटा की तरह काम कर रहा है 7 पाई बाई 8, 90 इंटू 3 तो है ना, पाई बाई 2 कितना होता है 90 डिग्री इंटू 3, 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया 90 इंटू 3, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8, देखते हैं ये कितना आता है। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया, अब बताना, ये सेम एंगल है, और सेम एंगल आता है तो मैंने कितनी बार बोल रखा है, यदि सेम एंगल आता है, यदि सेम एंगल आता है तो मैंने कितनी बार बोल रखा है, तो थीटा की तरह ट्रीट करेंगे। सेम एंगल आता है तो वी कैन ट्रीट लाइक थीटा,
तो साइन स्क्वायर और अलग अलग एंगल आता है तो ए और बी की तरह ट्रीट करेंगे। सेम एंगल है तो इसको बोल कर देखा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आंसर तो ये तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सही है, क्योंकि ये सेम एंगल है तो थीटा की तरह ट्रीट करेंगे, और थीटा की तरह ट्रीट किया तो एक बार बोल कर देख लिया मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कितना हो गया 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो यदि तीसरी क्वाड्रेंट में, तो 3 क्वाड्रेंट कंप्लीट कर लिए और माइनस का साइन है तो 3 क्वाड्रेंट, 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट और 3 क्वाड्रेंट कंप्लीट कर लिए इस एंगल ने, और माइनस का साइन है तो थर्ड में ही रह जाता है, प्लस का होता तो फोर्थ में जाता। तो 3 क्वाड्रेंट कंप्लीट कर दिया, माइनस का साइन है, 3 क्वाड्रेंट कंप्लीट कर दिए, माइनस का साइन है तो किसमें रह गया, थर्ड में ही रह गया। और थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव आई थिंक, ठीक है नहीं, नेगेटिव, ये स्क्वायर ये होता है होल स्क्वायर, ठीक है नहीं, नेगेटिव। और फिर ये इवन है ऑड है, ऑड है, ये माइनस का साइन 7 पाई बाई 8 आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल ही रहा है, प्लस का कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8। जब भी कभी बात करो साइन स्क्वायर थीटा की, तो इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। बीच में यदि पावर लग रही है तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर है। पहले साइन थीटा सॉल्व होगा, फिर उसके ऊपर होल स्क्वायर होगा। तो मैंने पहले cos 90 वाला ये वाला सॉल्व किया, उसके ऊपर स्क्वायर लगाया, तो ये तो 1 प्लस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस ही हो जाएगा, और साइन 7 पाई बाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8, और ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8। अब ये दोबारा सेम एंगल आ गए, अब दोबारा यदि सेम एंगल आ गया तो ये थीटा और ये थीटा की तरह ट्रीट करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही, आई होप समझ में आ गया होगा कि दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मल्टीपल है, तो एक बार देख लिया कि एक को दूसरे के एंगल के फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूँ इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट क्या मतलब, याद रखना हमें हमेशा, ये जो लाइन बोल रहा हूँ ना बहुत अच्छे से याद रखना, ये जो लाइन बोल रहा हूँ इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, ये नहीं बताने वाला कोई भी। चैतन्य यार थोड़ा सा लेट आया था यार, वापस क्या बताना है यार, वापस मैं फिर से एक बार बता लो यार, एक बार ये वापस बता रहा हूँ भाई, ध्यान से जल्दी जल्दी देख लेना भाई। सीधी बात है, इसकी वैल्यू निकालनी थी मुझे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने देखा कि सबसे पहले तो इसमें एंगल्स दे रखे हैं, और एंगल्स दे रखे हैं, जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बहुत सारे एंगल्स दे रखे हैं इस तरीके से प्लस हो रहे हो, तो हमेशा पहले स्टेप में क्या करोगे, दो एंगल का सम देखेंगे, 90 डिग्री या 90 डिग्री का मल्टीपल तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो आगे की बात देखेंगे। तो मैंने यहाँ देखा पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 का क्या बन रहा था, सम कितना आ रहा था, पाई बाई 2 आ रहा था। तो इसका मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा है, तो एक को दूसरे की फॉर्म में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यदि तुमने क्वेश्चन या प्रैक्टिस किया होगा तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर रखे होंगे अपन ने, कि पाई बाई 8 को मैंने क्या लिख दिया, पाई बाई 2 माइनस ये 3 पाई बाई 8 लिख दिया, मतलब पाई बाई 8 को इसके फॉर्म में लिख दिया। वापस समझ लो जिसको नहीं आया हो, पाई बाई 8 को किसके फॉर्म में लिख दिया मैंने, 3 पाई बाई 8 के फॉर्म में, तो ये लिख दिया मैंने। तो पाई बाई 8 को क्या लिख दिया मैंने, 3 पाई बाई 8 के फॉर्म में, पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8, क्योंकि पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 कितना बन रहा है, पाई बाई 2, तो मैं पाई बाई 8 को क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8, तो इसको पाई बाई 8 को 3 पाई बाई 8 के फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर ऐसे ही 5 पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 भी कुल मिलाकर कितना बन रहा था, 3 पाई बाई 2 बन रहा था। अब 3 पाई बाई 2 तो 90 डिग्री का मल्टीपल होता है, तो 3 पाई बाई 2 को 90 डिग्री का मल्टीपल होता है, तो 5 बाई 8 प्लस ये रहा, यहाँ पे देखो 5 बाई 8 को क्या लिख दिया मैंने, 3 पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 8 लिख दिया, ठीक है, प्लस का cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8। अब इसको सॉल्व करा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, ये थीटा की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो sin थीटा sin 3 पाई बाई 8 का स्क्वायर चल ही रहा है, सेम ये ऐसे कैसे ही आ गया। अब यहाँ पर देखो ये 90 इंटू 3 है, 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री इंटू कितना है, 3 है, तो 90 इंटू 3 है, माइनस का थीटा, 3 क्वाड्रेंट कंप्लीट कर दिया, माइनस का साइन है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन आ गया, नेगेटिव का साइन आ गया। अब नेगेटिव का साइन है और ये ऑड है, 90 का मल्टीपल ऑड है, तो कॉस का कैस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो साइन 7 पाई 8 का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, साइन स्क्वायर 7 पाई 8 cos स्क्वायर 7 पाई 8 साइन स्क्वायर 3 पाई 8 cos स्क्वायर 3 पाई 8, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा 1, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया इसका, 2 आंसर। अब इसको मैं बाद में समझाऊंगा या वीडियो में देख लेना बार दोबारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है नहीं, पॉइंट पॉइंट क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, कि ये बहुत ध्यान से सुनना भाई, ये कोई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, किसी में नोट में नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, तो बहुत ध्यान से सुन लेना कि दो एंगल का सम, ध्यान से देखना, दो एंगल का सम यदि किसी क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है या हमें पता हो, दो एंगल का सम यदि किसी क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है या हमें पता हो, तो हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन में कि उन दोनों एंगल का सम लिखेंगे, जैसे दो एंगल ए है और बी है, उसका जो सम है वो सम इसमें लिख देंगे,
सम यहाँ पे लिख देंगे थीटा। फिर से बोल रहा हूं, इफ दो एंगल का सम लिख लो, चाहे लो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है, अभी रुको ध्यान से एक बार, दो एंगल का सम है, एक, ये हो गया, देखो यहां पे लिख लो, इफ सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल is given in the question, in the question, or we know that, if we know sum, ठीक है, if we know sum of that two angle A and B, ठीक है नहीं, then write A plus B, और जो भी एंगल का सम है वो लिख लेंगे अपने, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि दो एंगल का सम क्वेश्चन में पहले से ही गिवन हो, या हमें पता हो कि दो एंगल का सम के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पता हो, दो एंगल का सम या तो पहले से क्वेश्चन में पता, पहले से क्वेश्चन में दिया हो, या दो एंगल का सम जो आ रहा है उसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए वैल्यू हमें पता हो, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, ये बहुत सही है। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या लिख दिया, थीटा, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली समझेंगे, ठीक है, एंड देन टेक बोथ साइड trigonometry ratio according to question, ठीक है, सही है। अब देखो कैसे, ये देखो ध्यान से एक बार, कैसे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ये तो मैंने नोट में लिखवा दिया, कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे, यहाँ देखना सामने, इफ a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, π/4 दे रखा है, दो एंगल का सम पहले से गिवन, दो एंगल का सम पहले से गिवन है, देन pt 1 प्लस 10a 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा, ये पीटी करना है, ठीक है। देखो ध्यान से एक बार, इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं होंगे, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सारे नोट्स याद रखोगे तो पता चलेगा कि अरे सर दो एंगल का सम गिवन है क्वेश्चन में। यदि दो एंगल का सम यदि क्वेश्चन में गिवन हो, या दो एंगल का सम का ट्रिग्नोमेट्री, दो एंगल के सम का जो एंगल सम आता है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू हमें पता हो, तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना, ये तो पहले से लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये तो पहले से लिखा हुआ है कि a प्लस बी इक्वल टू क्या लिख रखा है, π/4 लिख रखा है। हमें अपने पास, अब उसके बाद मैंने क्या लिखवाया था, देन टेक बोथ साइड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सोच समझ के बताओ, जो पीटी करना है, इसको मैंने एक बार सिंप्लीफाई करके देख लिया कि पीटी क्या करना है, ध्यान से देखना एक बार, सिंप्लीफाई किया, 1 को 1 से किया 1 आया, 1 को फिर 10b से किया 10b आया, ठीक है, फिर 10a को 1 से किया 10a आया, और फिर अपने पास 10a को 10b से किया 10a 10b आया, 10a 10b। बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है 1 प्लस 10a प्लस 1 प्लस 10b प्लस 10a प्लस 10a 10b 2 आना चाहिए। अब सोच समझ के बताना, a प्लस बी इक्वल टू 4 π/4 दे रखा है, दो एंगल का सम पहले से गिवन है। अब ये सोच समझ के बताना, प्रूफ ये करना है, प्रूफ में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन है, टेन है, कॉस है, कौन से है, प्रूफ में जो है वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, साइन का, कॉस का, टेन का, कौन सा दे रखा है, मैसेज भी टेन का दे रखा है, ठीक है। तो अब सोच समझ के बताओ, मैंने टॉपिक में लिखवाया था, यदि दो एंगल का सम पहले से गिवन हो, या दो एंगल अपने पास सम जो है हमें पता हो, ठीक है नहीं, तो अब सोच समझ के बताओ दोनों तरफ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेना सही रहेगा, दोनों तरफ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेना सही रहेगा, सोच समझ के बताना, तुम सोच समझ के बताना। मैंने क्या बोला, हमें टेन ए टेन बी जैसे टर्म चाहिए, और टेन ए टेन बी जैसे टर्म तो कौन से वाले फॉर्मूले में आते हैं, सोच समझ के बताना, कौन से वाले फॉर्मूले में आते हैं, टेन के फॉर्मूले में आते हैं। तो दोनों तरफ क्या ले लिया मैंने, टेन ले लिया, फायदा भी हो जाएगा, टेन ब्रैकेट में क्या हो गया, ए प्लस बी के पूरे के आगे टेन आ जाएगा, और टेन क्या हो जाएगा, π/4 हुआ। सर आपने ये टेन ही क्यों लिया, साइन और कॉस क्यों नहीं लिया, क्योंकि पूरे प्रूफ में सारे टर्म्स टेन के थे, और टेन ए टेन बी वाले, टेन ए टेन बी वाले जो टर्म्स आते हैं, टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी वाले जो टर्म्स आते हैं, वो तो टेन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में आते हैं। तो दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, टेन ले लिया। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया, टेन ए प्लस का टेन बी, ठीक है नहीं, अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 माइनस का टेन ए टेन बी, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा, सही है। तो यहाँ से फॉर्मूला ये 1 टेन π/4 10 45 1 होता है, प्लस का टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब सोच समझ के बताना भाई, आ गया यहाँ तक, फिर टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है, यहाँ तक आ गया, प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी, क्योंकि टेन ए टेन बी वाले सारे टर्म एक जगह चाहिए थे हमें। देखो हमें प्रूफ क्या करना है,
ध्यान से देखना, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड रुको। हाँ ये रुको, ऐसे हमें प्रूफ क्या करना है, 1 + 10b प्लस का 10a प्लस का 10a 10b, ये प्रूफ करना है इक्वल टू 2, ठीक है नहीं। अब इक्वल टू 2 करना है, इतना तो आ गया, इतना तो आ गया हमारे पास, 10b प्लस 10a प्लस 10a 10b तो 1 आ गया, दोनों तरफ 1 और ऐड कर दिया, 1 + 10a प्लस का 10b प्लस का 10a 10b, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, 1 ऐड कर दिया, तो जो चाहिए था वो बन गया, देखो यही चाहिए था हमें, यही बन गया, तो इसकी वैल्यू चाहिए थी और आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, आंसर कितना आ गया, हाँ नाउ ऐड 1 बोथ साइड, सही है, इतनी वैल्यू तो आई गई थी हमारे पास 1, और दोनों तरफ क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो 1 ऐड कर दूंगा तो ये पूरा बन जाएगा, यही तो चाहिए था। हमने अपने पास क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लिया कि ये बन क्या रहा है, एक्चुअली ये बनेगा क्या, थोड़ा सा एक्सपेंशन कर दिया हमने पहले से, इस वाले जो ये प्रूफ करना था ना, इसको थोड़ा सा ओपन करके देख लिया कि ये बन क्या रहा है एक्चुअली, क्योंकि बन रहा है, ये बन रहा है, तो सीधी बात है, अब इसके बाद तो ये बना सकता हूँ, ठीक है नहीं, लेकिन बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये प्रूफ हो गया इक्वल टू 2 लाना, बना सकता हूँ इसके बाद भी, देखो ये 1 + 10 है, ये 1 + 10 है, ठीक है नहीं, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 10 भी कॉमन आ रहा है, तो 10 भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 10 बचेगा, इक्वल टू क्या हो गया 2, अब इन दोनों में 1 + 10 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो अंदर फिर दोबारा क्या बचेगा, इस पूरे की जगह 1 बचेगा और इस पूरे की जगह 10 भी बचेगा, तो ये प्रूफ हो गया, इतना कर लो आप तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, एक बार और समझ लो, यदि आपको समझना है तो दोबारा, ठीक है नहीं, लो मैं हटा रहा हूँ, तुम लोगों के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है ना पूरा, ओके एक बार और समझ लो, ठीक है, एक बार और समझ लो, ठीक है, जैसे हमें अपने पास प्रूफ करना था कि या इसकी वैल्यू निकालनी थी, यदि इसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखा ये बन क्या रहा है एक्चुअली, तो मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, प्लस फिर 1 को 10b से मल्टीप्लाई किया तो 10b आया, प्लस को 10a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10a आया, और फिर 10a 10b आया, तो सोच समझ के मैंने देखा कि अरे अच्छा इसकी वैल्यू 2 लानी है या इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास तो ओनली जो गिवन है बस उसी से निकाल सकते हैं, मैंने पहले भी बोल रखा था जो गिवन है उसी से आंसर आएगा, तो ये जो अपने पास a + b इक्वल टू क्या दे रखा है, π/4 दे रखा है, बस इसी से वैल्यू आ सकती है इस पूरे की। अब इस पूरे में सारे टर्म किसके दे रखे हैं, tan के दे रखे हैं, यदि इस पूरे में सारे टर्म tan के दे रखे हैं, तो मैंने क्या बोल रखा है, तो tan a + tan b tan a tan b, ऐसे टर्म्स तो किस में आते हैं, सोच समझ के बताओ, tan a + tan b tan a tan b, tan के टर्म्स किस में आते हैं, tan a + b वाले फॉर्मूले में आते हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ tan लेना ज्यादा बेटर रहेगा या दोनों तरफ cos लेना ज्यादा बेटर रहेगा या दोनों तरफ sin लेना ज्यादा बेटर रहेगा, वो आप पे डिपेंड करेगा या क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, कि यहाँ तो सारे टर्म tan के आ रहे हैं, तो tan वाला लेना ज्यादा बेटर रहेगा, तो दोनों तरफ क्या ले लिया मैंने, tan वाला फॉर्मूला ले लिया, tan a + b इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan π/4, तो tan a + b वाला फॉर्मूला लगा दिया, tan a प्लस का tan b अपॉन में कितना होता है, 1 माइनस का tan a tan b, और tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे से, 1 माइनस का tan a tan b, ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा tan a प्लस का tan b, और ये प्लस का tan a tan b, क्योंकि सारे टर्म एक साइड दे रखे थे tan के, तो इक्वल टू कितना हो गया, 1, लेकिन हमें तो प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, हमें तो इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है, हमें इसकी वैल्यू आ गई tan a + tan b tan a tan b बस, तो इसकी वैल्यू प्रूफ करने में क्या जा रहा है, 1 + tan a + tan b, ठीक है, नहीं प्लस tan a tan b, इसकी वैल्यू 2 लानी थी, सही है अपने पास, बस हो गया, इसकी वैल्यू 2 लानी है अपन को, LHS यही था, तो 1 प्लस इस पूरे की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास, 1 आ चुकी है, ये tan a + tan b इक्वल टू 1, तो 1 + 1 आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, या दोनों तरफ 1 ऐड कर दो एक ही बात, ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखो सामने समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, जैसे कैसे, यदि दे रखा है tan a, इफ tan a, सोच समझ के देखना, tan a इक्वल टू 5/6 दे रखा है, और tan b इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/11 दे रखा है, देन pt a + b इक्वल टू π/4, ठीक है नहीं, हमें देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, tan a की वैल्यू ये दे रखी है, tan b की वैल्यू ये दे रखी है, हमें pt करना है कि a + b इक्वल टू क्या आ रहा है, π/4 आ रहा है, सोच समझ के बताना, एंगल तो अभी निकाल नहीं सकते हम कि a + b इक्वल टू π/4 निकाल दिया, कि tan इनवर्स ये tan a पर 5/a की वैल्यू क्या हो कि tan a इक्वल टू 5/6 है, तो ऐसा तो हमें अभी आता नहीं है कि a की वैल्यू निकाल लें या b की वैल्यू निकाल लें, तो दोनों को ऐड कर दे π/4 आ जाए, हमें ऐसा तो आता नहीं है कि a की वैल्यू निकाल लूं और b की वैल्यू निकाल लूं, अभी तो कुछ सीखा ही नहीं ना हमने कि tan a की वैल्यू यदि 5/6 है तो a की वैल्यू क्या होगी, हमें आता ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या होगी,
और tan A की वैल्यू सर 60 डिग्री होती है या 1 होती है, तो हम देख लेते कि A की वैल्यू 45 डिग्री हो रही है, लेकिन 5/6 होती है तो हमें नहीं पता A की वैल्यू क्या होती है, हमें नहीं पता B की वैल्यू क्या होती है। तो अब सर कैसे सिद्ध करें? तो ठीक है सर, tan A प्लस tan B तो दे रखे हैं, tan A वाले टर्म दे रखे हैं और tan B वाले टर्म तो दे रखे हैं ना, तो सोच समझ के बताओ, यदि A प्लस बी π/4 प्रूफ करना है तो बेसिकली यही प्रूफ करना है कि tan A प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाए 1, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ, किसी ने बोला कि a प्लस बी इक्वल टू π/4 प्रूफ करना है, या किसी ने बोला कि tan A प्लस बी 1 प्रूफ करना है? एक ही बात है, अलग अलग बात है, कोई मुझे बताएगा एक बार कि किसी ने बोला a प्लस बी π/4 प्रूफ करो, या मैंने बोला नहीं मैं तो ये प्रूफ कर दूंगा, तो बात वही है मेरे लिए, tan π/4 ठीक है ना इक्वल टू 1, या तो tan A प्लस बी मैंने यदि 1 प्रूफ कर दिया तो बेसिकली tan A प्लस बी tan थीटा 1 कब आता है? जब अपने पास थीटा जो होगा वो 45 डिग्री होगा, और थीटा यहाँ पर क्या है, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4। तो ये तो tan A प्लस बी इक्वल टू 1 प्रूफ कर दो, या a प्लस बी इक्वल टू π/4 प्रूफ कर दो, एक ही बात है अलग अलग बात है? पहले तो ये बताओ मुझे, ठीक है नहीं? या मैं ऐसे भी कह सकता था सर नहीं मैं तो ऐसे प्रूफ करूंगा, साइन लूंगा, साइन a प्लस बी इक्वल टू प्रूफ करूंगा साइन 45 डिग्री, मतलब साइन a प्लस बी इक्वल टू यदि मैं 1/√2 प्रूफ कर देता हूं तो भी बात एक ही है, साइन a प्लस बी यदि 1/√2 प्रूफ कर दो तो भी एक ही बात है, साइन थीटा 1/√2 कब बनेगा? जब थीटा इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री होगा, सही है? तो ये प्रूफ कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी अभी भी π/4 ही आएगा। नहीं सर मैं तो cos a प्लस बी इक्वल टू 1/√2 प्रूफ करूंगा, सर अभी भी एक ही बात है, आप cos a प्लस बी भी यदि 1/√2 प्रूफ कर देते हो तो a प्लस बी π/4 ही आएगा। नहीं सर, हम तो अब क्या करेंगे, sec a प्लस बी √2 प्रूफ करूंगा, ठीक है सर, sec a प्लस बी यदि √2 प्रूफ करता हो तो भी एक ही बात है, a प्लस बी π/4 पर ही आती है sec a प्लस बी की वैल्यू √2, तो कुछ भी प्रूफ कर सकते हो। अब तुम सोच समझ के बताओ, तुम्हारे आईक्यू पर डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा प्रूफ करना ज्यादा बेटर रहेगा, a प्लस बी π/4 प्रूफ करने के लिए ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा प्रूफ करने के लिए? हमारे पास tan a और tan b वाले टर्म, तुम ही बताओगे। कुणाल और शहबाज का तो हो गया, फर्स्ट वाला ही होगा, ये आईक्यू पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि tan a और tan b की टर्म्स तो tan a प्लस b में आते हैं, तो वो वाला यूज कर सकते हैं अपन कि tan a प्लस b निकाल लिया मैंने और ये 1 आ जाना चाहिए। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस का tan b अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस का tan a tan b, ठीक है नहीं? तो ये हो गया अपने पास कितना, क्योंकि डायरेक्टली a प्लस बी π/4 तो निकल नहीं रहा था, तो मैंने देखा tan a और tan b के टर्म से, तो tan a प्लस बी 1 ही क्लोज कर देता हूँ तो भी a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा π/4 ही आ जाएगा। डन हो गया कई लोगों का, ठीक है, बहुत बढ़िया। tan e की वैल्यू कितना गई 5/6, ये 1/11 अपॉन में 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11, तो 66 एलसीएम आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 66 एलसीएम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 प्लस का 6 अपॉन में 66 माइनस का 5, ये तो कितना हो गया 61 अपॉन में 61 इक्वल टू कितना आ गया 1। वाह सर, यही तो प्रूफ करना था, tan a प्लस बी यदि 1 आता है तो ये थीटा की तरह काम कर रहा है, और tan थीटा यदि 1 आता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास π/4, तो ये प्रूफ हो गया। सही है, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक। और देखो इस तरीके के क्वेश्चन और देख लो, ठीक है, और देख लो, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन और देख लो, किस तरीके से, मैंने क्या बोला था, वो नोट्स पे डिपेंड, पीटी tan 70 डिग्री इक्वल टू tan 70 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस का 2 tan 50 डिग्री, सही है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है नहीं? इस क्वेश्चन पे डिपेंड, उस नोट पे डिपेंड है ये क्वेश्चन कि क्या, कि सर मैं आप कैसे प्रूफ करूं यार ये क्वेश्चन, सर tan 70 से मैं tan 20 में प्लस का साइन कैसे लगाऊं, ये किस तरीके से प्रूफ करूं, ये दिमाग में आता है सबसे पहले देख लिया एंगल में दे रखा है, तो दो एंगल का सम 90 डिग्री तो नहीं बन रहा है, तो सर बन तो रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं होगा यदि दो एंगल का सम, यदि पीटी करना है, क्योंकि पीटी करना है तो एक साइड कोई दो एंगल का सम 90 डिग्री नहीं बन रहा, 5 और 70 बन रहा है, यहाँ 70 बन रहा है, तो बेसिकली 90 डिग्री तो नहीं बन रहा। फिर उसके बाद अब क्या करें सर, तो अब क्या करना है कि ये देख लिया कि ए और बी वाली तरीके से तो नहीं होगा, नहीं सर ए और बी वाले से कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, साइन ए कॉस ए कुछ है ही नहीं, 70 बार बार रिपीट ही नहीं हो रहा, तो ए किसको मानू या बी किसको मानू ये पता नहीं चल रहा, सर ये भी दिमाग चलेगा, ठीक है। तो तीसरा देखा कि दो एंगल का सम, तीसरा एंगल, दो एंगल का सम, तीसरा जो दो एंगल का सम है वो पहले से क्वेश्चन में गिवन है या नहीं, मुझे यस और नोट में आंसर देना कि कोई दो, इस पूरे क्वेश्चन में दो एंगल का सम तीसरा एंगल क्या क्वेश्चन में गिवन है क्या, मुझे यस और नोट में आंसर देना। इन इन क्वेश्चनों में दो एंगल दे रखा है, 20 डिग्री दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है और 70 डिग्री दे रखा है, तो इनमें से किसी भी दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर आ रहा है क्या?
यस, आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इसको कैसे लिख लिया, 50 डिग्री प्लस का कितना लिख लिया, 20 डिग्री इक्वल टू क्या लिख लिया मैंने, 70 डिग्री लिख लिया। सही है, मैंने क्या लिख लिया, 50 डिग्री प्लस का 20 डिग्री इक्वल टू क्या ले लिया, 70 डिग्री। अब दोनों तरफ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लूं, कौन बताएगा? अब दोनों तरफ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लूं? सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोगे, और क्वेश्चन में सारे किसमें दे रखे हैं, tan में, तो कौन सा लेना पड़ेगा, दोनों तरफ tan लेना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों तरफ कौन सा लेना पड़ेगा, tan। तो tan जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री और इक्वल टू क्या हो गया, tan 70 डिग्री। तो tan 70 डिग्री तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि एक साइड tan 70 चाहिए। इसमें फॉर्मूला लगा दिया tan a प्लस b का। tan a प्लस का कितना हो जाएगा, tan b, फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, 1 माइनस का tan a tan b। सही है, इक्वल टू कितना हो गया, tan 70 डिग्री। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, tan 50 डिग्री ये हो गया प्लस का tan 20 डिग्री इक्वल टू tan, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो tan 70 डिग्री 1 से मल्टीप्लाई कर tan 70 डिग्री माइनस का tan 70 डिग्री tan 50 डिग्री एंड tan 20 डिग्री। अच्छा एक चीज और रह गई यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सही है, अब सोच समझ के बताओ, मुझे tan 70 डिग्री एक साइड चाहिए, तो एक साइड tan 70 रख लिया और सारी जगह दूसरी साइड रख ली। तो tan 70 डिग्री तो एक साइड रख लिया इस तरीके से, और इसको उधर भेज दिया, तो ये कितना आ जाएगा, tan 50 डिग्री प्लस का tan 20 डिग्री और प्लस का, ध्यान से देखना भाई ये क्वेश्चन, tan 70 डिग्री tan 50 डिग्री और tan 20 डिग्री। अब ध्यान से देखना भाई, भाई ये tan 70 डिग्री तो एक साइड आ गया, ठीक है नहीं। अब लेकिन सर एक साइड तो आ गया, लेकिन हमें प्रूफ करने में ओनली 20, आरएचएस साइड में 20 और 50 वाले टर्म ही चाहिए। आरएचएस साइड में ओनली 20 और 50 वाले टर्म ही चाहिए, जबकि यहाँ पर 70 अलग से आ रहा है। अब इसका क्या करूं, तो इसको सर हटाएंगे कुछ भी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ये तो चाहिए हमें, 10 20 तो चाहिए, 20 सॉरी 10 20 नहीं है, ये 10 कितना है यहाँ पर, 20 है क्या, 20, हाँ 10 20 तो चाहिए हमें, ये रहा 10 20 तो चाहिए, तो इसको तो छेड़ेंगे नहीं। सर 10 50 चाहिए क्या, हाँ सही 10 50 भी चाहिए, तो इसको भी नहीं छेड़ेंगे, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। हाँ इसको देखेंगे, इसको क्या करें सर। अब इसमें क्या किया, अभी जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या अलग से क्वेश्चन बन गया, दो एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा है, देखो आप, दो एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा है, 70 और 20 का 90 डिग्री बन रहा है, तो एक को दूसरे के फॉर्म में क्या कर देंगे, चेंज। तो मैंने 10 70 को लिख दिया, 90 माइनस 20 लिख दिया, क्योंकि 70 तो मुझे भगाना है ना, 70 को मुझे भगाना था, इसलिए मैंने 20 के फॉर्म में लिख दिया। 90 माइनस 20, 10 लिख दिया 70 को, 90 माइनस 20, क्योंकि 70 प्लस 20 इक्वल टू 90, तो 70 को लिख दिया 90 माइनस 20, इसको ऐसे कैसे रखा और इसको भी ऐसे कैसे रखा, 20 डिग्री और ये 50 डिग्री, तो ये आ जाएगा आंसर tan 50 डिग्री, ये कितना आ जाएगा tan 20 डिग्री। अब बताओ tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, तो थीटा की तरह 20 डिग्री काम कर रहा है, ये tan 50 डिग्री और ये tan 20 डिग्री। आपको पता ही है tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है, 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कैंसिल आउट हो जाता है, 1 होता है। तो ये भी तो cot थीटा और tan थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 1, ये मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, अरे यार चल जा, ये आंसर हो जाएगा tan 50 डिग्री, ठीक है नहीं, और प्लस का कितना हो जाएगा tan 70 डिग्री, और ये हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1, तो ओनली क्या रह जाएगा tan 50 डिग्री। तो tan 50 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 50 डिग्री, तो ये आंसर आ जाएगा tan ये 20 डिग्री है, सही नहीं, tan 20 डिग्री और प्लस का 2 tan 50 डिग्री, और इसमें tan 70 डिग्री चली जाए। हाँ भाई रेज योर हैंड जिसको समझ में आ गया, जल्दी से रेज योर हैंड जिसको ये समझ में आ गया। आई होप समझ में तो आ गया होगा नहीं, जिसको नहीं आया वो मैसेज भी कर दे भाई, सीधी बात है। इसमें क्या कर रखा था, दो एंगल का सम, तीसरा एंगल पहले से ही गिवन था, तो मैंने इसको लिखा ऐसे नोट्स के अकॉर्डिंगली, इसको लिखा और दोनों तरफ क्या ले लिया tan, इसमें tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये ऐसे कैसे रखा, फिर मल्टीप्लाई किया, तो tan 70 को एक साइड रख लिया, क्योंकि एक साइड ही था tan 70 और दूसरी साइड ये था, तो दूसरी साइड मैंने ये सारे टर्म रख लिए। अब दूसरी टाइम में tan 50 tan 20 को तो छेड़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए थे tan 20 और tan 50। अब ये अपने पास मैंने देखा, इसको कहीं ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तो इस जुगाड़ करने के लिए मैंने देखा कि 70 और 20 का दो का सम 90 डिग्री बन रहा है, तो एक को दूसरे की फॉर्म में मैंने क्या कर दिया, चेंज। तो 70 को लिख दिया 90 माइनस 20, और tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा, तो cot 20, और cot 20 इंटू tan 20 कितना हो जाएगा 1, तो ये tan 50 आ जाएगा। तो tan 50 प्लस tan 50 2 tan 50 एंड tan 20, ये प्रूफ सही। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और तुम कर लो ये वाला क्वेश्चन।
ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वो एक क्वेश्चन गया, अभी तो बहुत सारे हैं लेकिन टाइम कम है, तो फिर तुम ये कर लो पीटी tan 36 डिग्री, और पीटी भी ना हो तो इन्होंने कहा कि वैल्यू निकालो, तो वैल्यू भी निकाल लेना, प्लस tan 36 डिग्री tan 9 डिग्री। मैंने क्या बोला, दो एंगल का सम यदि मुझे पता हो उसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू, दो एंगल का सम की वैल्यू या तो पहले से क्वेश्चन में गिवन हो, या दो एंगल का सम जो आ रहा है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू मुझे पता हो, तो क्या करोगे, दो एंगल का सम लिखोगे, इक्वल टू उसके आगे जो सम आ रहा है वो लिखेंगे, और वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे जिसकी नीड है। फिर बोल रहा हूँ, यदि दो एंगल का सम पहले से क्वेश्चन में गिवन हो, या दो एंगल का सम जो आ रहा है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू मुझे पता हो, तो दो एंगल का सम लिखेंगे, इक्वल टू जो सम आ रहा है उसके आगे लिखेंगे, और वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे दोनों तरफ जिसकी नीड है। तो ये तुम कर रहे हो आज, ठीक है, नहीं अभी तुम कर रहे हो, इसकी वैल्यू 1 प्रूफ करना है, जिसका हो जाए डन बता देना। अब यहाँ पे दो एंगल का सम गिवन तो नहीं है, लेकिन दो एंगल का सम करके देखोगे तो जो भी आ रहा होगा उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मुझे पता होगा, जो भी आ रहा होगा उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू मुझे पता होगा। तो दो एंगल का सम पहले से गिवन हो, या दो एंगल का सम जो आ रहा है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू मुझे पता हो, ठीक है, तो दोनों तरफ वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लेंगे जिसकी नीड है। जिसका हो जाए वो डन बोल देना, जैसे कि एक का तो हो गया, कुणाल का, मनमोहन का भी हो गया। हाँ इजी, अब तो इजी लगेगा, एक बार बता दिया तो। जैसे यहाँ पर देखो 36 डिग्री प्लस का 9 डिग्री इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री मुझे पता था, ठीक है ना, 36 डिग्री प्लस 9 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री मुझे पता था, तो 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मुझे पता है, तो मुझे डर भी नहीं है दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेने में। tan ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लिया, 36 डिग्री प्लस का 9 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, tan 45 डिग्री, ठीक है ना, tan 45 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है। मैंने क्या बोला, दो एंगल का सम पहले से ही क्वेश्चन में गिवन हो, या दो एंगल का सम की जो भी आ रहा है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पता हो, तो दोनों तरफ tan ले लेंगे। तो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस का tan b अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan a tan b, तो फॉर्मूले तो अपना आप ही याद हो जाएंगे, देखना tan 45 कितना हो जाएगा 1, फिर tan 36 डिग्री प्लस का tan 9 डिग्री, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस का tan 36 डिग्री tan 9 डिग्री, सही है। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, tan 36 डिग्री प्लस का tan 9 डिग्री, और ये इधर आ जाएगा tan 36 डिग्री और tan 9 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, सही। तो ये प्रूफ हो गई, डन हो गया चिराग का भविष्य का, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, देखो यदि कर सको तो, एक मिनट है, एक मिनट के अंदर कर सको तो, कि पीटी क्या करना है हमें, tan 13 थीटा, एक और वीडियो आएगा उसके साथ क्वेश्चन भी आएंगे बहुत सारे, 9 थीटा माइनस का tan 4 थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है tan 13 थीटा tan 9 थीटा और tan 4 थीटा, यदि प्रूफ कर सको तो। ठीक है, देख लेना कि कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री तो नहीं बन रहा है, या अलग अलग बोलकर देख लिया कि साइन ए कॉस बी वाले फॉर्मूले तो नहीं लग रहे, यदि वो भी नहीं लग रहे हैं तो देख लिया कि दो एंगल का सम 90 डिग्री, दो एंगल का सम पहले से क्वेश्चन में गिवन है, या उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू मुझे पता है, तो फिर इस तरीके से कर लिया। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा कि 9 थीटा और 4 थीटा दो एंगल का सम पहले से गिवन है, इक्वल टू 13 थीटा, तो अब वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लिया दोनों तरफ जिसकी नीड है, tan की नीड है, तो tan 90 प्लस थीटा प्लस का tan 13 थीटा, सही है। तो फिर वही tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, tan 9 थीटा प्लस का tan 4 थीटा अपॉन में 1 माइनस का tan 9 थीटा tan 4 थीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, tan 13 थीटा हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, tan 9 थीटा प्लस का tan 4 थीटा इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो tan 13 थीटा माइनस का tan 13 थीटा tan 9 थीटा और tan कितना हो गया 4 थीटा, सही है। अब बस मुझे क्या करना था, ये जो ये मल्टीप्लाई वाला टर्म था एक साइड रखना था, तो एक साइड रख लिया, ये वाला टर्म तो ये वाला टर्म यदि एक साइड रखना है तो उधर ले जाओ, प्लस का रखना है, क्योंकि tan 13 थीटा tan 9 थीटा और tan थीटा 4 थीटा ये तो एक साइड रख लिया, तो यदि ये उधर ले गया तो इस पूरे को इधर लाना पड़ेगा, ये हो जाएगा tan 13 थीटा माइनस का tan 9 थीटा माइनस का tan 4 थीटा, एंड ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो कईयों का प्रूफ हो गया, मनमोहन का, तनीषा का, ठीक है, और बहुतों का प्रूफ हो गया,
चिराग का, मनमोहन का, ये भी हो गया अपने पास। बहुत बढ़िया।